टारगेट न्यूज इंडिया में इस वक्त हूँ आईजीएमएस जो कि बिहार के बेली रोड में है और पटना के बेली रोड में। साथ ही साथ यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आज जो कार्यक्रम रखा गया है बीजे इचकॉन 2025, यहाँ पे आज जो कार्यक्रम है जो कि 2 दिनों का है। आइए हमारे साथ डॉक्टर साहब जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मैं डॉक्टर विकास सिंगला हूँ। मैं एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट हूँ और मैं दिल्ली में मैक्स हॉस्पिटल साकेत में हूँ। आज सर जो कार्यक्रम रखा गया है इस पे क्या बताएंगे आप? तो ये जो कार्यक्रम है ये बिहार और झारखंड इनका स्टेट चैप्टर है जो कि गैस्ट्रोएंटरोलॉजी स्टेट चैप्टर ऑर्गेनाइज करता है। तो इसमें हम जो लेटेस्ट एडवांसमेंट है वो डिस्कस कर रहे हैं। हम पेनक्रियास के बारे में, लीवर के बारे में, गॉल ब्लैडर या इंटेस्टाइन की जो डिजीज़ है उनके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। हम डिस्कस कर रहे हैं जैसे कि लीवर के अंदर फैटी लीवर हो जाता है। आजकल आपने देखा होगा कि फैटी लीवर ज़्यादा कॉमन है और इससे सिरोसिस हो सकता है या लीवर में कैंसर बढ़ता जा रहा है। तो इनकी रोकथाम कैसे की जा सकती है और यदि किसी को कैंसर हो गया है उसका इलाज कैसे किया जा सकता है। इसी तरह आंतों की बीमारी बढ़ती जा रही है। हम देखते हैं कि काफ़ी मरीजों को डायरिया है, कॉन्स्टिपेशन है, पेट में दर्द है। तो इनका लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से कैसे डायग्नोस कर सकते हैं, कैसे इसका इलाज कर सकते हैं। और इसके अलावा एक वाइटल ऑर्गन है पेनक्रियाज। आपने सुना होगा कि पेनक्रेटाइटिस हो जाता है जो शराब पीते हैं, या गॉल ब्लैडर में पथरी से पेनक्रेटाइटिस हो सकता है और ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है। तो इस क्षेत्र में भी काफ़ी एडवांसमेंट हुआ है। तो जो जितने भी एडवांसमेंट है वो डिस्कस किए जाएंगे ताकि वो अपनी प्रैक्टिस में हम लोग उसको इस्तेमाल कर सकें और पेशेंट को इसका फ़ायदा हो सके। सर जो अगर लीवर में फैट हो जाए तो उसको कैसे इलाज करेंगे आप? तो लिवर में जो फैट का एक बहुत ही डायरेक्ट रिलेशन है मोटापे से। आप देखेंगे कि पहले हमारी डाइट अलग होती थी और अभी हमारी डाइट के अंदर काफ़ी चेंज आ गया है। हम लोग रिफाइंड फूड ज़्यादा खाते हैं जिसके अंदर ज़्यादा कैलोरी होती है, ज़्यादा शुगर होती है। पहले हम ज़्यादा फल, सब्जियां, सैलड ज़्यादा खाते थे। अब हम पिज़्ज़ा, बर्गर ये सब ज़्यादा खा रहे हैं। इसका है कि एक्स्ट्रा कैलोरी इनटेक है, इससे हमारी ओबेसिटी बढ़ती है। ख़ासतौर पे हमारे जो पेट के अंदर मोटापा है वो बढ़ता है जिसे हम विसरल ओबेसिटी बोलते हैं। और ये फ़ैट काफ़ी डेंजरस है। इस फैट के कारण ये फ़ैट यहाँ से निकल कर लिवर में जम जाता है और जाके हार्ट की जो वेसल है वहाँ भी जम सकता है। तो इससे मरीज को लिवर फेल हो सकता है, लिवर सिरोसिस हो सकता है और हार्ट अटैक भी आ सकता है। तो यदि किसी के पेट के अंदर फैट है, ये एक वार्निंग साइन है। आपको अपना डाइट चेंज करना है। आप तुरंत एक डाइटिशियन से मिलें, अपना कैलोरी इंटेक कम करें, अपनी डाइट को नेचुरल चीज़ों की तरफ मूव करें। हम भी कहते हैं कि जो चीज़ें भगवान ने बनाई हैं वो ज़्यादा अच्छी हैं जैसे जो कि इंसान ने बनाई हैं। भगवान ने फ्रूट बनाया, सैलड बनाया, हमने पिज़्ज़ा बनाया, बर्गर, मिठाई बनाई। तो आप जो चीज़ें भगवान ने कुदरती बनाई हैं उनका सेवन ज़्यादा करें, आप काफ़ी हद तक बीमारी से बच सकते हैं। सर आजकल के डेट में बहुत सारा मार्केट में जो बिक रहे हैं सामान खाने पीने का वो सब में मिलावट है सर। अगर कैसे रोकथाम किया जाए कि ले रहे हैं सब? देखिए, मिलावट के ऊपर एक्शन लेने का काम डॉक्टर्स का नहीं है। इस पे तो स्टैट्यूटरी बॉडीज़ हैं, ये उनका काम है कि मिलावट को रोका जाए। परंतु आप क्या कर सकते हैं कि आप घर में ज़्यादा चीज़ें बनाएं, बाहर खाना कम करें। बाहर रेयरली आप बाहर का खाना इस्तेमाल करें। ज़्यादा कोशिश करें कि आप अपने खाने के अंदर फल, फ्रूट, मिल्क, दही इनका इस्तेमाल करें और घर में खाना बनाएं। बाहर जो खाने की हमारी टेंडेंसी बढ़ती जा रही है उसको अवॉइड करना चाहिए। इसका कारण यह है कि आमतौर पर पहले क्या था कि ज़्यादातर घर में खाना बनाने का काम हमने महिलाओं को सौंप रखा था। अभी इट्स टाइम ऑफ इक्वालिटी। तो मेरा मानना है कि हमें तो सोसाइटी के दोनों पिलर्स को घर में इक्वल कंट्रीब्यूट करना चाहिए ताकि ज़्यादा खाना घर में बन सके और बाहर खाने की नौबत कम आए। सर कितने सालों से यहाँ पे जो प्रोग्राम का आयोजन किया जा रहा है सर बीजे इजकॉन का? तो ये 31st आई थिंक, ये हमारे यहाँ की ये 31st मीटिंग हो रही है। और साल दर साल हर साल इसमें जो अटेंडेंस है बढ़ती जा रही है और इसका जो लेवल है काफ़ी ऊंचे स्तर पे जा रहा है। और जो नंबर ऑफ़ मेंबर्स हैं आईएसजी के वो काफ़ी बढ़ते जा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छी बात है और हम विश करते हैं कि आगे भी सोसाइटी ऐसे ही ग्रो करे। सर कितने स्टेट से यहाँ पे जो डॉक्टर हैं आ रहे हैं सर? आए हैं। यहाँ पर पूरे देश से हमारे एक्सपर्ट्स को इनवाइट किया गया है। अगर मैं गलत नहीं हूँ तो आई थिंक 26 स्टेट्स के डॉक्टर जहाँ आई थिंक मोस्टली पैन इंडिया यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है। तो पूरे देश को आप मान सकते हैं कि रादर देन स्टेट पूरे भारत का यहाँ पर रिप्रेजेंटेशन है इधर। तो ये बीजी का मतलब क्या होता है सर? तो बी का मतलब बी से बिहार, जे से झारखंड। बिहार झारखंड चैप्टर है, कंबाइंड चैप्टर है। 25। आइए हमारे साथ एक डॉक्टर जुड़ चुके हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? गोविंद माखारिया।
और मैं एम्स न्यू दिल्ली में प्रोफेसर हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का। आज जो कार्यक्रम हो रहा है सर, इस पे क्या कहना चाहेंगे आप? ये जो कार्यक्रम जो होता है हमारे पूरी कंट्री में होता है, और हमारी एक सोसाइटी है कॉल्ड इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। जितने भी गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट अपनी कंट्री में है उनकी मेंबरशिप है, और हर एक चैप्टर जितने भी अपने स्टेट हैं वहाँ पर उनका चैप्टर होता है। अच्छा। तो हम लोग का ये नियम है कि एजुकेशन बढ़ाया जाए। मेडिकल साइंस में टेक्नोलॉजी बन रही है, नया नॉलेज बन रहा है, तो हर एक डॉक्टर, हर एक गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और लीवर के स्पेशलिस्ट हैं या जनरल फिजिशियन है, उनको ये बताया जाए कि क्या नई टेक्निक आई हैं, कैसे अच्छा इलाज करना चाहिए, क्या क्या नए एल्गोरिथम्स हैं, कहीं नए नए क्या गाइडलाइंस हैं, वो फॉलो करना चाहिए। तो ये हमें हर एक साल करते हैं, बड़े स्टेट सारे स्टेट में करते हैं, और अभी आज बिहार और झारखंड का चैप्टर की मीटिंग यहाँ हो रही है, बट ये पूरे सारे स्टेट्स में होती हैं, हर एक साल होती है। और एक इसके अलावा पूरे कंट्री का एक प्रोग्राम होता है जिसे हम लोग कहते हैं एनुअल कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडियन सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी। वो साल में एक बार होता है। तो कितने डॉक्टर यहाँ पे पहुँचे हैं सर आज? आई थिंक वो उनसे पूछेंगे आप ये बात। हाँ, तो और क्या कहना चाहेंगे सर, आज जो कार्यक्रम हो रहा है सर साल भर में? बताया क्या उसका उद्देश्य बताया, ये बताया कि हम किसी का इलाज करें। कोई व्यक्ति हमारे पास आया, कोई मरीज हमारे पास आया, उसके कैसे अच्छा से अच्छा इलाज करें। तो अच्छा इलाज करने के लिए हमें ज्ञान होना चाहिए कि नई टेक्निक क्या है, नई क्या गाइडलाइंस हैं, तो वो बताना चाहिए। तो हम उसको रिवाइज करते हैं यहाँ पे, वो डिस्कस करते हैं कि हम चाहते हैं कि जितने भी लोग अपने प्रैक्टिस कर रहे हैं गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में या फिर फिजिशियन, वो अपने पेशेंट्स का अच्छे से अच्छा इलाज करें। तो ये सबको ज़रूरत होती है। जब हमारी ट्रेनिंग होती है एमबीबीएस में या एमडी में या और आगे पढ़ाई होती है, उसका नॉलेज तो 20 साल पहले मिला, 30 साल पहले मिला, तो उसको तो आगे बढ़ाना है। नई बात हुई तो वही बात करते हैं यहाँ पे, कि जो नई बात होती है वो हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सर गैस्ट्रोलॉजी का कितने सालों का पढ़ाई है सर? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी की पढ़ाई 3 साल का होता है। पहले एमबीबीएस होता है 5.5 साल का, फिर 3 साल की एमडी होती है, मेडिसिन की होती है, फिर 3 साल की गैस्ट्रोएंटरोलॉजी होती है। कुल मिला के बताए तो 5 से 6 साल लग ही जाता है ना सर? गैस्ट्रोएंटरोलॉजी बनते बनते कम से कम 12 साल लग जाते हैं, कम से कम 12 साल लग जाते हैं। उसके आगे भी लोग जैसे लाइक डॉक्टर सिंघला बगल में बैठे हैं, और भी एक्सपर्ट हैं, लाइक ये इंडोस्कोपी बहुत एक्सपर्ट है। वो सीखते रहते हैं हम लोग। लाइक लाइफ इज़ ऑलवेज लर्निंग फेज। हम अभी ये डॉक्टर सिंघला इंडोस्कोपी अच्छी इंडोस्कोपी करते हैं, पूरी कंट्री को बताते हैं। तो ये ऑल बिकॉज कि वो खुद सीख रहे हैं, नई चीज़ सीखते हैं, नई टेक्निक आती है, उस पर एक्सपर्टीज़ लेते हैं, और फिर आगे उसको पास ऑन करते हैं। तो उसके लिए नीट क्वालिफाई भी करना पड़ेगा, डायरेक्ट एमबीबीएस करना है सर? नहीं, वो तो पहले होता है। नीट तो एमबीबीएस में होता है। पहले पहले क्या होगा, आपने 12th पास कर लिया, 12th के बाद में आपको अगर मेडिकल आना है तो नीट करना होगा। नीट में क्वालिफाई कर लिया तो आपको पूरे करीब 1 लाख से ज़्यादा सीट अभी है, तो उसमें आप एमबीबीएस करेंगे। पहले एमबीबीएस करके 1 साल की इंटर्नशिप होगी, उसके बाद में फिर आप आगे जाएंगे। तो अगर आगे पढ़ना है तो आप चूज करें कि मुझे सर्जरी करनी है या मेडिसिन करनी है या गायनी करनी है या आँख का डॉक्टर बनना है या ईएनटी डॉक्टर बनना है, तो उसकी अगर स्पेशलिटी होती है। हड्डी का डॉक्टर बनना है, उसके बाद में भी आप चाहते हैं कि नहीं और मैं आगे पढ़ूँ और आगे अच्छा करूँ, तो आप हार्ट के डॉक्टर बन सकते हैं, आप ब्रेन के डॉक्टर बन सकते हैं, आप पेट के डॉक्टर बन सकते हैं, काइंड ऑफ। तो जैसा कि सर ने बताया कि यहाँ पे आप प्रिपरेशन करके आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। आज जो रखा गया बीजे इजकॉन 2025 का, यहाँ पे हर साल अल्टरनेट साल मनाया जाता है। जैसे कि आज बिहार में मनाया गया तो झारखंड में। इस वीडियो को देखकर क्या रहता है, लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू। सर आप बताएंगे।